राधे राधे दोस्तों, भक्तजनों, चलिए आपको एक कथा सुनाते हैं जो कलयुग में ही घटित हुई एक सच्ची कथा। आइए प्रारंभ करते हैं। एक ब्राह्मण थे जो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। उनके बाल बच्चे थे पर उनकी आज्ञा ज़्यादा नहीं सुनते थे, मतलब उनका कहना नहीं सुनते थे। जैसे आजकल के ज़माने में बहुत ही कम बच्चे सुनते अपने माँ बाप की बातें। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने सोचा कि मैं बूढ़ा अकेले यात्रा कैसे कर पाऊँगा। तो एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था, उनसे उन्होंने कहा, बेटा तू इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहा है, तो मुझे तीर्थ यात्रा करवा दो तो मैं आपकी खान पान की व्यवस्था और धनराशि भी दूंगा। तो गरीब ब्राह्मण ने कहा कि चलो अच्छा है, आपके साथ तीर्थ यात्रा भी करने को मिलेगा। और वो जहाँ जहाँ जाना चाहते थे वो गरीब ब्राह्मण का बेटा वो बूढ़े ब्राह्मण को ले गया और तीर्थ दर्शन कराया। और जब ब्रज धाम आया तो उसको बहुत बुखार आया उस वृद्ध ब्राह्मण को। तो उस गरीब ब्राह्मण ने उस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की। जैसे माता अपने बच्चे की सेवा करती है, वैसे ही सब सेवा की उस जवान ब्राह्मण ने। और इस बात से वह बूढ़ा ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। वो वृद्ध ब्राह्मण धनवान था, काफ़ी पैसे वाला भी था। तो गोपाल जी के जब दर्शन करने गया तो उसने कहा, बेटा तुमने बहुत सेवा की है, तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मेरी एक बेटी है, बहुत सुंदर है बेटी, और बहुत धन संपत्ति है, मैं तुम्हें दे दूँगा। बोले, देखो बाबा, तुम तो यहाँ बोल रहे हो, घर में तुम्हारे जवान लड़के हैं, हमारी पिटाई करेंगे। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने बोला कि हम गोपाल जी को साक्षी मानकर कहते हैं, अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे से करवा दूंगा और संपत्ति भी दूंगा। बात हो गई। और तीर्थ यात्रा करवा के जब वो घर पहुंचा तो उस वृद्ध ब्राह्मण की हिम्मत नहीं कि वो बात कर सके लड़कों के सामने, क्योंकि वो बेचारा गरीब ब्राह्मण का लड़का था। और वो वृद्ध ब्राह्मण महीना भर सोचता रहा कि कभी ना कभी तो बोलना ही है, बोल दूंगा। तो ऐसे काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर वो जो गरीब ब्राह्मण का बेटा था वो वृद्ध ब्राह्मण के घर गया और बोला कि देखो बाबा, आपने कहा था कि आप अपनी बेटी से विवाह करवा दोगे और धन संपत्ति दोगे। तो जो उस वृद्ध ब्राह्मण के बेटे थे उन्होंने थप्पड़ लगाया और कहने लगे कि तेरा सामर्थ्य क्या है, मेरी बहन से ब्याह करने की सोच सके। तो उस लड़के ने कहा कि आपके बाबा ने कहा था ऐसा। और लड़कों का ऐसा व्यवहार देख के बाबा तो बदल गए। उन्होंने कहा कि हमें नहीं याद है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। और उस लड़के ने कहा, नहीं, तुमने तो गोपाल जी के सामने कहा था। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हमें तो याद ही नहीं कि हमने तुमसे कुछ कहा है। पीट के भगा दिया उस बेचारे गरीब ब्राह्मण को घर से। और उस लड़के को इस बात का बुरा लगा कि तीर्थ यात्रा कराया और कह रहा है कि मुझे याद ही नहीं है, और मैं अपनी तरफ से कहा भी नहीं था कि ब्याह करने की, और इसने हमारा अपमान भी करवा दिया। अब तो ब्याह करके ही रहेंगे। उसे जिद चढ़ गई। उसने फिर पंचायत बुलाई और पंचायत में कहा कि इस वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया और मैं इसे तीर्थ यात्रा ले गया और मैंने इसकी सब सेवा की। इसने ठाकुर जी के सामने मेरे ब्याह की बात कही। तो पंचायतों ने कहा कि कोई और गवाही दो तो बात बने। तो वो बोला कि गवाही में तो केवल हम और ये वृद्ध ब्राह्मण और ठाकुर जी थे। तो पंचायतों ने कहा कि भैया गवाही तो देनी पड़ेगी, तुम थे, वृद्ध ब्राह्मण था, लेकिन कोई तीसरा तो चाहिए इस बात का गवाही देने के लिए। तो पंचायतों ने कहा कि अगर वो ठाकुर जी गवाही दे दें तो ब्याह हम ज़बरदस्ती करवा देंगे। तो फिर ऐसा पंचायतों ने बुड्ढे से भी कहा, तो वो बुड्ढा राजी हो गया। माफ़ कीजिएगा, वो वृद्ध ब्राह्मण से कहा।
कि अगर ठाकुर जी गवाही देने आए तो हम ज़बरदस्ती आपकी बेटी की शादी इस गरीब ब्राह्मण के बेटे से करवा देंगे। और इस बात पे वो जो वृद्ध ब्राह्मण था वो राज़ी हो गया, क्योंकि उसे पता था या फिर उसे कह लीजिए कि उसे लगता था कि गोपाल जी थोड़ी आएंगे गवाही देने के लिए। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि अगर गोपाल जी कह दें पंचों के बीच में आके कि हाँ हमारे सामने ही ब्याह की बात हुई थी, तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे और हम ब्याह कर देंगे। और उस वृद्ध ब्राह्मण के भी लड़के राजी हो गए, क्योंकि सबको यही लगता था कि ठाकुर जी मूर्ति कोई थोड़ी चल के आएगी गवाही देने के लिए। पर उस गरीब ब्राह्मण के बेटे ने मूर्ति नहीं माना था उन्हें, उसने तो साक्षात ठाकुर जी ही माना था उन्हें। और वो वृद्ध ब्राह्मण का लड़का वो वृंदावन आया, और वो जिस समय पहुंचा उस समय ठाकुर जी के शयन का समय था और उनका शयन हो गया था। तो वो ब्राह्मण का बेटा बहुत परेशान कि हम कल तक रुकें, फिर ठाकुर जी से बात करें, तो ऐसे में तो काफ़ी देर हो जाएगा। तो दरवाज़ा बंद था और वो खटखटाने लगा, क्योंकि उसके लिए मूर्ति थोड़ी है वो। और खटखटाते हुए कहा कि सुनो गोपाल जी, हम तुमसे ये पूछने आए हैं कि जो वृद्ध ब्राह्मण था उसने कहा था कि नहीं तुम्हारे सामने ब्याह की बात। 2-4 बार आवाज़ लगाई और वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया। फिर बहुत ज़ोर से बड़बड़ा के बोला कि देखो हम तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे, हम पैदल चल के आए हैं और भूखे हैं और ब्याह की समस्या है, हमको इसका उत्तर दीजिए। छोटी मोटी बात होती तो हम जाने देते, ब्याह की बात है। ठाकुर जी ने अंदर से कहा मूर्ति कहीं चलती है? तो उस वृद्ध ब्राह्मण के लड़के ने कहा जब मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों नहीं। अब ठाकुर जी तो फंस गए, ठाकुर जी तो विवश हो गए। ठाकुर जी बाहर चल के आए, सारे सेवक तो उन्हें सुला कर गए थे। अब सोचिए कितना भाव में दम है। भक्त जैसे भाव रखते हैं भगवान उसके सामने, उसके समक्ष वैसे ही आते हैं। अगर आप उन्हें मूर्ति मानते हैं तो वो मूर्ति ही हैं आपके लिए। अगर आप उन्हें मूर्ति नहीं, उन्हें ठाकुर जी समझते कि वो स्वयं ठाकुर जी हैं, तो वो ठाकुर जी ही हैं आपके लिए। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने देखा कि बहुत सुंदर गोपाल, मतलब वो अच्छा एकदम ठुमक ठुमक करके आए उस वृद्ध ब्राह्मण मतलब उस गरीब ब्राह्मण लड़के के पास। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो चलने के लिए तो तुम्हारे भाव के कारण तो हम राज़ी हैं, लेकिन भोग राग की व्यवस्था तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वृंदावन के ठाकुर जी हैं। हमें तो चकमाल चाहिए, हम तो चना चबेना में रुकने वाले तो हैं नहीं, रबड़ी गुलाब जामुन ये सब चक चाहिए हमें तो। उस गरीब ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि कुछ रुपया तो है, अब शादी का चक्कर है तो इसलिए व्यवस्था तो तुम्हारी बनाएंगे ही हम। तो बोले फिर कैसे चलोगे? तो वो बोले चलेंगे तो हम पैदल ही। तो ठाकुर जी ने कहा कि आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भोग लिए रहना, हमको भोग लगा देना। तो उस गरीब ब्राह्मण ने बोला कि अब हम चले और तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो कि ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि नूपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी। यहाँ पे नूपुर का मतलब है पायल, घुंघरू। और अगर पीछे मुड़कर देख लिया तो जहाँ से मुड़ोगे वहीं हम खड़े हो जाएंगे, फिर आगे नहीं चलेंगे। और बात तय हो गई, चल दिए दोनों लोग। तो बीच बीच में वो भोग लगाते हुए चले जा रहे थे, और जब वो अपने गांव के नज़दीक पहुंचा तो उस वृद्ध ब्राह्मण के लड़के ने सोचा कि नूपुरी बज रही है कि वो आ भी रहे हैं। तो उसने मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी खड़े थे एकदम साक्षात। तो उस ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि चलिए। तो वो बोले अब नहीं, अब सबको लिवा के यहीं लेके आओ, क्योंकि हमारी तुम्हारी बात हुई थी।
तो उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं। वो गांव में दौड़ता हुआ गया और सबसे हल्ला मचा के कहा कि वृंदावन के ठाकुर पधारे हैं साक्षी देने के लिए, सब कोई आओ। और भीड़ इकट्ठा हो गई और साक्षात ठाकुर जी, हाय मेरे ठाकुर जी, गजब लीला है आपकी। अब सब पंच आ गए, तो अब उन पंचों के सामने उस वृद्ध ब्राह्मण को बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हुई और ठाकुर जी ने उन सब के सामने उस भक्त की वचन रक्षा रखने के लिए बोले और कहा कि इस वृद्ध ब्राह्मण ने हमारे सामने कहा था ब्याह करने के लिए, और फिर उस लड़के का ब्याह हो गया उस लड़की से। और ये बात कलयुग की ही है, सच्ची घटना। यही होता है भक्ति भाव। अगर आप भगवान को मूर्ति मान के पूजा करते हैं तो वो आपके लिए मूर्ति हैं, लेकिन अगर आप ये भाव रखते हैं कि हम भले ही नहीं समझ पा रहे हैं और वो हमारे ठाकुर जी हैं, तो हमारे ठाकुर जी हैं। एक दिन आपको वो ज़रूर समझा देंगे कि वो ठाकुर जी हैं। जय जय श्री राधे।